नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे 3 शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो तीन शेयर आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और आईटी सेक्टर में अभी बहुत करेक्शन हो चुका है। मेन रीज़न क्या है कि यूएस इकोनॉमी का इश्यूज़, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उधर रिसेशन का खतरा है। वो सब रीज़न की वजह से यूएस मार्केट बहुत डाउन है। जैसे नैस्डैक देखो या डाउ जोन्स देखो, अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट डाउन पे है। तो ये आईटी कंपनी का भी कैसा होता है कि मोस्टली उसका बिजनेस जो है यूएस से आता है। इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और यूएस में सब प्रॉब्लम के वजह से इंडियन आईटी कंपनी के शेयर्स भी डाउन चल रहे हैं। बट उसमें आप देखिए तो ये जो मैं 3 कंपनी आपको बताऊंगा, वो 3 कंपनी अपने आप में इंडिविजुअली बहुत ही बेस्ट है। ये कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया है। भले मार्केट में इशू है, यूएस में इशू है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब हो गया, बट ये तीन कंपनी अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर रही है। और इंडिविजुअली देखने जाने पर ये 3 कंपनी में कोई इशू नहीं है। ओनली द रीज़न के पूरा सेंटीमेंट डाउन है आईटी का, उसके वजह से ये कंपनी के शेयर्स डाउन चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया मौका रहता है अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्मेंस देती है वो कंपनी का शेयर डिजर्व करता है कंटिन्यूस अप जाने के लिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इसके वजह से ये 3 कंपनी के शेयर्स डाउन आए हैं। और ये सिचुएशन ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं मेरे हिसाब से। यही आईटी सेक्टर आप देखोगे तो नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर में वापस लाइफ टाइम हाई पे आईटी इंडेक्स आएगा इंडिया का। और आप पास्ट हिस्ट्री देखो यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट का, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया है। यूएस मार्केट में अभी तक कितने प्रॉब्लम आ चुके हैं हिस्ट्री में। हर टाइम यूएस मार्केट में बहुत करेक्शन हुआ है, लेकिन हर टाइम यूएस का मार्केट वापस रिकवर हुआ है और अपने लाइफ टाइम हाई को टच करके उसको बीट करके और नया हाई बनाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा नहीं होगा? पक्का होगा दोस्तों, पक्का होगा। अभी आप देखोगे, सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि इंडिया यूएस का जो मार्केट है ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट डाउन है, फिर भी इंडिया का मार्केट तो इतना डाउन हुआ नहीं है। तो जब यूएस का मार्केट वापस लाइफ टाइम हाई टच करेगा, अपना लाइफ टाइम हाई बीट करके एक नया हाई बनाएगा, वो कंडीशन में इंडिया का मार्केट किधर जाएगा? तो इंडिया का मार्केट बुलिश है और कोई उसमें डाउट मेरे को तो नहीं लगता है इंडियन मार्केट में। और एक ही चीज़ इसमें होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे 1 महीने में 2 महीने में मार्केट बढ़ा नहीं, ये नहीं हुआ, मार्केट तो डाउन हो गया, आप बोल रहे थे बढ़ेगा, डाउन हो गया। 2-3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। वन ईयर और 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 1.5 साल में मेरे हिसाब से आईटी इंडेक्स जो है वापस रिकवर हो जाएगा। वापस और रिकवर होगा ही नहीं, अपना जो पुराना लाइफ टाइम हाई है उसको बीट करके नया हाई लगाना चालू करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये तीन कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले हम कंपनी देखेंगे, पहला कंपनी में जो है वो है माइंडट्री। अभी ये कंपनी का शेयर्स आप देखो तो कितना करेक्शन हुआ है। 5000 का हाई था उसका, कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 3200। तो ये बहुत करेक्शन इसमें हुआ है। लेकिन ये तो करेक्शन शेयर जो हो गया बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या प्रॉब्लम है क्या, वो चेक करते हैं। सीधा हम प्रॉफिट और उस पे जाएंगे। देखो, कंपनी का 2020 में प्रॉफिट था 631 करोड़, 2021 में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ हुआ, 2022 में 1600 करोड़ हुआ, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स का ऑलमोस्ट 1700 करोड़ प्रॉफिट है। तो आप देखिए, कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो ये क्या मार्केट सिचुएशन की वजह से कंपनी में प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अपना काम कर रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो फिर ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। जो एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है बैलेंस शीट का, मैं देखते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व है 5500 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग्स है ऑलमोस्ट 580 करोड़। तो ये ना के बराबर रिजर्व बोरोइंग्स है। तो ये कंपनी डेट फ्री कंपनी भी हम बोल सकते हैं। 580 करोड़ और 5500 करोड़ में आप समझ सकते हो ये बोरोइंग्स कभी भी जीरो हो सकता है। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कंपनी हो गई माइंडट्री। अभी नेक्स्ट कंपनी में बताता हूँ। नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये कंपनी का हम शेयर देखेंगे।
लाइफ टाइम हाई 4,988 का लाइफ टाइम हाई था। अभी कंपनी आपको मिल रही है 3,400 में, तो काफ़ी करेक्टेड वैल्यू पे अभी हमको मिल रही है कंपनी। ये कंपनी का ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर क्या कंपनी का परफॉर्मेंस में इश्यू आया है। तो आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था मार्च 2019 में 352 था, उसके बाद 20 में 340 हुआ, उसके बाद 21 में 451 हुआ, 22 में 690 हुआ, अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स का 751 है। तो आप देखेंगे ये कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट में ग्रो हो रहा है। कंपनी का ईपीएस भी एवरी ईयर ग्रो हो रहा है। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 3,292 करोड़ का रिजर्व्स है और 578 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो ना के बराबर बोरोइंग्स है। कंपनी चाहे तो एक झटके में बोरोइंग ज़ीरो कर सकती है। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी कंपनी का शेयर आपको प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट यानी शेयर्स की कंपनी की जन्म कुंडली है। जैसे आदमी को आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए जन्म कुंडली देखते हैं ना, जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी को आप प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देगी, उसका शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए पहला बेस होता है कंपनी का बैलेंस शीट। और ये दोनों कंपनी अभी तक जो मैंने बताई उसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों अभी तीसरी कंपनी पे जाएंगे। थर्ड कंपनी है L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक का हम अगर देखते हैं, लाइफ टाइम हाई कितना है 7,595। शेयर्स अभी हमको कौन से लेवल पे मिल रहा है 4,600। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ये शेयर हमको मिल रहा है। और ये शेयर पक्का अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा और दूसरा लाइफ टाइम हाई लगाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, बाई एंड होल्ड। बाई करिए और टाइट होल्ड करिए। ये शेयर पक्का 7,500 के लेवल पे आएगा, और आएगा नहीं, वो अपना लेवल बीट करेगा अपना और एक नया हाई लगाएगा। टाइम में आपको देता हूँ नेक्स्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर। कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। बैलेंस शीट से पहले हम इसका कंपनी का प्रॉफिट और ईपीएस चेक करते हैं। तो कंपनी का 2020 में 1,500 करोड़ प्रॉफिट था, 2021 में 1,900 हुआ, 2022 में 2,200 हुआ, और लास्ट 4 क्वार्टर्स का 2,400 है। तो आप देख रहे हैं कंपनी कंटिन्यूस अपना प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा रही है और कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे। कंपनी के पास रिजर्व्स है 8,797 करोड़, बोरोइंग्स है 836 करोड़। तो कंपनी चाहे तो एक झटके में बोरोइंग ज़ीरो कर सकती है। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो दोस्तों ये 3 कंपनी जो आज मैंने बताई है, वो मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी देता हूँ 1 ईयर टू 1.5 ईयर। ये सब कंपनीज अपना लाइफ टाइम हाई, जो पुराना लाइफ टाइम हाई है वो ब्रेक करेगी और उसके ऊपर भी अपना लाइफ टाइम हाई लगाएगी। और आप एक सिंपल लॉजिक समझिए, इंडियन रुपीज़ डे बाय डे यूएस डॉलर के सामने वीक हो रहा है। अभी हमारा जो रुपीज़ है वो बहुत अपने वीकेस्ट लेवल पे चल रहा है। तो ये सब जब डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी वीक होता है ना, तो सब आईटी कंपनी जो इंडियन रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज है उनको फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का सब मोस्टली 90% जो बिजनेस है वो यूएस से आता है और उनको यूएस में डॉलर्स में मिलता है। सब जो भी इनकम आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी को डॉलर्स में मिलेगा। और जब कंपनी रिजल्ट पेश करेगी इंडियन स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में, तब वो रुपीज़ में पेश करती है, बिकॉज दिस ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो उसको रिजल्ट जो है वो रुपीज़ में करना है। इनकम डॉलर में आ रही है और रिजल्ट उनको रुपीज़ में डिक्लेयर करना है। आप समझिए, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपीज़ वीक हो रहा है। तो इनके ये कंपनी के प्रॉफिट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। तो दोस्तों ये 3 कंपनी जो मैंने बताई है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। और
मैं तो इंडियन मार्केट के लिए बुलिश ही हूँ, कुछ भी हो जाए। और मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा जो भी शेयर्स में बताता हूँ, पहले बता देता हूँ कि मैं कभी भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के ही बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन आता है 3 इयर्स भी लॉन्ग टर्म में नहीं गिना जाता है, 3 इयर्स भी मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म यानी 5 ईयर्स से स्टार्ट होता है, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। और ये तीन कंपनी जो मैंने बताई है वो जेम कंपनी है और सालों साल आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देगी। और ये तीन कंपनी कैसी है कि आप इसमें SIP कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। अगर शेयर का प्राइस बहुत डाउन आ गया तो वो सिचुएशन आप एवरेज करो। कुछ लोग SIP भी करते हैं शेयर्स में, एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं, तो ये तीन कंपनी SIP के लिए क्वालिफाई होती है। और आप एक चीज़ याद रखिए, SIP और एवरेज सब कंपनी में नहीं किया जा सकता है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, भले वो एक साल में 200% रिटर्न दे दे, 300% रिटर्न दे दे, लेकिन वो कंपनी में कभी भी SIP एवरेज नहीं किया जाता है। जो रूल है वो SIP और एवरेज सिर्फ बड़ी और अच्छी वेल प्रॉफिटेबल कंपनी में ही किया जाता है। तो ये तीन कंपनी मेरे हिसाब से जेम स्टॉक्स है और नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दे सकता है। दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आप सबका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।